अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर अरशद नदीम अवान के साथ अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियोज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुज़ार रहे होंगे। अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस जो है वो भी जारी होगी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक गायनी से रिलेटेड वो लोग जो कि गायनी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये एक बहुत कॉमन एब्नॉर्मैलिटीज़ जो आपको देखने में मिलती है वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। इसको मेडिकली टर्म्स में लियोमायोमा कहते हैं। तो लियोमायोमा बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपको जो है एवरी नाउ एंड देन आपको जो है अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे ये जो है वो मिलेगा। अब इसमें कुछ पॉइंट जो है वो अगर आप उसका ख़्याल रख लें, तो एक तो ये कि आपकी रिपोर्ट जो है वो बहुत बेहतरीन होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने कुलीग को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली बात लियोमायोमा की या फाइब्रॉइड की है कि आपने उसकी लोकेशन ज़रूर बतानी है। हम लिख देते हैं कि पेशेंट में एक फाइब्रॉइड था, इतने-इतने मिलीमीटर का था और फिर उसके बाद बात खत्म। नहीं, ऐसी जो है ये एक एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं है। आपको सबसे पहले उसपे मेंशन करना है कि उसका साइट कौन-सा है। आप देखेंगे कि यूट्रस की फंडस में है, यूट्रस की बॉडी में है, यूट्रस के सर्विक्स में है, तो ये आपने पहले उसकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन देनी है, साइट। उसके बाद फिर आपने उसकी लोकेशन देनी है कि क्या वो जो है वो इंट्राम्यूरल है या वो पेडिकुलेटेड है या वो जो है सबम्यूकोज़ल है या वो सर्वाइकल है। तो ये तमाम जो है आपने इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत आसान है, आगे इमेजेस पे मैंने इसको पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। इसके साथ-साथ फिर आपने नेचर ऑफ फाइब्रॉइड देना है कि फाइब्रॉइड की नेचर वो हेटेरोजेनस है, हाइपोइक्विक है, आया वो वेल डिफाइंड है या इल डिफाइंड है, आया उसके अंदर कैल्सिफिकेशन है या नहीं है। अगर कैल्सिफिकेशन है तो रिम ऑफ कैल्सिफिकेशन है, उसकी सराउंडिंग वॉल खाली कैल्सिफाइड है या उसके अंदर ग्लोबुलर कैल्सिफिकेशन है या उसके अंदर कोई सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस हैं या नहीं। ये 5-6 फीचर्स हैं जो आपने हर सूरत में किसी भी फाइब्रॉइड में देखकर उसको जो है आपने लेबल करना है। उसके साथ-साथ फिर आपने डॉपलर पे वैस्कुलैरिटी डालनी है, आप वैस्कुलैरिटी देखेंगे कि वैस्कुलैरिटी है या नहीं। फिर आपने ये देखना है उसकी मल्टीप्लिसिटी देखनी है, आया वो सिंगल है, आया वो मल्टीपल है। तीसरी आपने बात ये देखनी है कि आया उसने अल्ट्रासाउंड पर आप देखते हुए देखें कि यूट्राइन कैविटी को जो उसने डिस्टॉर्ट किया हुआ है या यूट्रस के पैरेन्काइमा को या आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय किया हुआ है या डिस्टॉर्ट किया हुआ है। जिस तरह लियोमायोमा यूट्राई जिसमें मल्टीपल यूट्रस के फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो पूरा यूट्रस की शेप जो है वो आर्किटेक्चर चेंज हुआ होता है। तो आपने मेंशन करना है कि इसने यूट्रस की आउटलाइन को जो है वो डिस्टॉर्ट किया हुआ है। फिर आपने पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड देखना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इस नेक्स्ट स्लाइड्स पे दी गई हैं। आप इस स्लाइड को बहुत गौर से देखें और आप इसमें अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करें क्योंकि ये आपकी रोजाना की जो है वो प्रैक्टिस है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को 2-3 दफ़ा रिपीट करें। आप वो इमेजेस अपने साथ रखें। आप यकीन करें आपकी रिपोर्ट बहुत खूबसूरत होगी। आपकी जो इमेजिंग एक्सपीरियंस है वो एनहांस होगा, वो बेहतर होगा। आपकी रिपोर्ट राइटिंग बेहतरीन होगी और आप अपने कुलीग की बेहतरीन तरीके से मदद कर सकेंगे। पेशेंट की हेल्प बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए आप अपने आप को प्रोफ़ेशनली डेवलप करने के लिए इन चीज़ों को 1-2-3 दफ़ा ज़रूर देखा करें। जब आप 2-3 दफ़ा इसको देख लेते हैं, तो आपको जो है वो आसानी हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन तमाम बातों को फर्दर एक्सप्लेन हो चुकी हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से, तो इन तमाम बातों पे आप जो है आसानी के साथ जो है लियोमायोमा को जो है वो पहचान सकेंगे। तो आइए ये स्लाइड्स देखते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे यूट्रस जब इनलार्ज नज़र आता है तो उसकी कई फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले फैक्टर तो ये याद रखिए कि नॉर्मल वेरिएंट्स जो हैं वो होते हैं। कुछ नॉर्मल वेरिएशन में जो है यूट्रस इनलार्ज नज़र आता है। जिस तरह यूट्राइन डायडेल्फिस हो या बाइकार्नुएट यूट्रस हो तो आपको यूट्रस बड़ा नज़र आएगा, तो आप उसको पैथोलॉजिकली रिपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि वो एक नॉर्मल वेरिएंट होगा। फाइब्रॉइड्स में जो है वो यूट्रस इनलार्ज हो जाता है। अगर यूट्रस जो है वो आपको इनलार्ज नज़र आ रहा है तो फिर आप सर्च करें कि इसके अंदर कोई फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस इनलार्ज नज़र आता है। ये फाइब्रॉइड छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अगर काफ़ी बड़े हों तो टोटल यूट्राइन जो आर्किटेक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एडिनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि मायोमीट्रियम में जो है वो इंडोमीट्रियम एम्बेडेड हो जाती है और इसकी वजह से सिस्टिक स्पेसेस नज़र आते हैं। तो ओवरऑल यूट्रस जो है वो आपको
इनलार्ज नज़र आएगा। मैं इनलार्ज की बजाय टर्म यूज़ करूँगा बल्कि, तो आपको बल्कि यूट्रस जो है वो एडिनोमायोसिस में नज़र आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको बल्कि यूट्रस जो है वो लिखें। ऑब्स्ट्रक्टेड यूट्रस अगर देखें, हेमाटोकोल्पस है यार, हेमाटोमीट्रिया है या कोई और कलेक्शन यूट्रस के अंदर जमा हो गई है तो यूट्रस बड़ा नज़र आएगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको बाकी जो फीचर हैं वो अल्ट्रासाउंड पे क्लियर नज़र आ जाएंगे कि इंडोमीट्रियम के अंदर या यूट्रस की कैविटी के अंदर या कोई रिटेन प्रोडक्ट रह गए हैं या फिर कोई फ्लूइड जमा है या कोई और एबनॉर्मेलिटी है। मैलिग्नेंसी अगर हो तो याद रखिएगा यूट्रस एबनॉर्मल होगा, उसकी टोटल जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्टॉर्टेड आपको नज़र आएगा और आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई मैलिग्नेंट प्रोसेस जो है वो जारी है। इंडोमेट्रियल कैंसर में भी यही होता है, चूँकि इंडोमेट्रियल कैविटी सारी डिस्टॉर्टेड होती है, वो आपको अनयूजुअल नज़र आएगी, यूट्रस आपको बड़ा नज़र आएगा, बल्कि नज़र आएगा, तो ये इंडोमेट्रियल कैंसर में भी जो है यूट्रस इनलार्ज नज़र आता है। यूट्राइन सार्कोमा, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो यूट्रस का होता है उसमें जो है अगर कैंसर है, सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैंसर आ गया, मायोमीट्रियम में कैंसर आ गया, तो हम इसको यूट्राइन सार्कोमा कहते हैं, जिसमें डेफिनेट यूट्रस जो है वो इनलार्ज आपको नज़र आएगा और उसको बाकी सारा यूट्रस रिस्पॉन्स करेगा और एज ए रिज़ल्ट बड़ा हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर जो है उसमें भी आप देखते हैं डिसप्रोपोर्शनली इनलार्ज होगा, सर्विक्स काफ़ी बड़ा आपको नज़र आएगा क्योंकि कैंसरस प्रोसेस जो है वो जारी है, जबकि अपर बॉडी आपको किसी हद तक किसी केसेस में नॉर्मल भी नज़र आएगी। तो ये एक दूसरा फीचर है, एक आइडेंटिफाइंग फीचर है जिससे आप सस्पिशन आपको हो सकता है, शक हो सकता है कि इसमें जो है सर्वाइकल कैंसर है। तो ये वजूहात थी कि अल्ट्रासाउंड पर यूट्रस की इनलार्जमेंट की। अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको जो है वो फाइब्रॉइड्स की लोकेशन जो है वो बताई गई है बड़ी क्लियरली, बड़ा खूबसूरत पिक्चर है, इस पर आपको बड़ी आसानी से जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप देखें फाइब्रॉइड को जो है वो फंडल एरिया में, तो आपको ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड नज़र आ रहे हैं, यानी ये जो है मायोमीट्रियम के अंदर जब हों तो हम इसको कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इसके साथ साथ आप एक फाइब्रॉइड देखें जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर जो है वो लटक रहा है, तो इसको हम जो है पिडंकुलेटेड सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, चूँकि ये पूरा प्रोट्यूड हो गया है इंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर, तो इसलिए है तो ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड, लेकिन ये पिडंकुलेटेड हो चुका है, ये लटक गया है। जबकि अगर ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड हो तो आप अपने राइट साइड पे देखें तो ये वो एरिया है जहाँ पे इंडोमेट्रियो मायोमीट्रियल इंटरफेस होता है, तो यहाँ पर आपको सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो है वो आसानी से नज़र आ सकता है, आप ये पिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है आपके पास सब सीरोजल फाइब्रॉइड आता है। सब सीरोजल फाइब्रॉइड में ये है क्योंकि इंडोमेट्रियम यूट्रस की आउटर लेयर को जो है वो सीरस लेयर कहते हैं, इस सीरस लेयर के साथ जब फाइब्रॉइड जो है वो ग्रो करता है तो इसको हम सब सीरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, तो ये सब सीरोजल फाइब्रॉइड है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो इसको हम कहते हैं पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड। पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड ऐसा होता है कि ये यूट्रस से हटकर पड़ा होता है, लेकिन एक छोटी सी स्टाक के ज़रिए एक अटैचमेंट आपको नज़र आ रही होगी कि जो कि यूट्रस के साथ अटैच हुआ होगा, तो ऐसे फाइब्रॉइड को जो है हम पिडंकुलेटेड फाइब्रॉइड कहते हैं। इससे हटकर आपने जब फाइब्रॉइड की लोकेशन बता दी तो आपने इसके साथ साथ यूट्रस की लोकेशन भी आइडेंटिफाई करनी होगी कि आया ये जो है सर्वाइकल फाइब्रॉइड है, आया ये फंडल फाइब्रॉइड है, आया ये यूट्राइन बॉडी में फाइब्रॉइड है, तो आपने इसकी जो लोकेशन है उसको भी क्लियरली मेंशन करना है। तो इस अल्ट्रासाउंड इस इमेज पे आपको जो है म्यूकोजल, सब म्यूकोजल, पीडंकुलेटेड म्यूकोजल, पीडंकुलेटेड फाइब्रॉइड, सीरोजल फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो नज़र आ गए। बहुत कॉमनली आपको इंट्राम्यूरल और सब सीरोजल फाइब्रॉइड जो है वो नज़र आते हैं, तो ये आपको बहुत केयरफुली जो है देखना होते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे जो है लियोमायोमा या सिंपल वर्ड में हम उसे फाइब्रॉइड कहते हैं, उसके कुछ सोनोग्राफिक फ़ीचर इस तरीके से होंगे। ये आपको हाइपोइक्विक भी नज़र आ सकता है, अगर वो स्मॉल साइज़ है तो ये हाइपोइक्विक ज़्यादातर देखने में मिलते हैं। हेट्रोजेनस सॉलिड मास नज़र आएगा, अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा है तो ये आपको हेट्रोजेनस नज़र आएगा, और बहुत कम जो है ये आपको हाइपर इक्विक नज़र आएगा, लेकिन हाइपर इक्विक भी आपको नज़र आ सकता है। अगली पिक्चर्स में मैंने आपको कुछ इसके इमेजेस बताए हुए हैं जिसमें हाइपो इक्विक, हेट्रोजेनस और हाइपर इक्विक फाइब्रॉइड जो नज़र आते हैं।
या तो ये राउंड होंगे या ये ओवल शेप में जो है आपको अक्सर नज़र आते हैं। कभी कभी ये जो है एक्सटर्नल यूट्राइन कंटोर को जो है वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, बिल्कुल इरेगुलर शेप होती है, और ये ज़्यादातर उन फाइब्राइड में होते हैं जो सब सीरोजल होते हैं। या फिर ये जो है इंडोमीट्रियम को डिस्टॉर्ट करते हैं। अगर ये पोस्टीरियर में हो तो इंडोमीट्रियल फॉरवर्ड पुश हुई होगी, और अगर एंटीरियर वॉल में हो तो इंडोमीट्रियल पोस्टीरियर पुश हुई होगी, या कभी कभी इंडोमीट्रियल डिस्टॉर्ट हुई होगी। और अगर मल्टीपल फाइब्राइड्स हो तो आपको टोटल यूट्राइन कंट्रोल जो है वो एबनॉर्मल मिलेगा, वो टोटली डिस्टॉर्टेड मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि फाइब्राइड का साइज़ क्या है, ये डिपेंड करता है कि फाइब्राइड की लोकेशन क्या है। आपको सिस्टिक अगर है तो एटीन्यूएशन नज़र आएगी, और अगर उसमें कैल्सिफिकेशन है तो आपको शेडविंग उसमें देखने में मिलेगी। तो कैल्सिफिकेशन जो होती है उसके अंदर शेडविंग आपको नज़र आएगी, जो कि फ़र्दर आगे एक्सप्लेन किया गया है। कभी कभी ग्लोबुलर फाइब्राइड होता है जिसमें टोटल कैल्सिफिकेशन होती है, या कभी कभी वॉल रिम नज़र आता है। एक और इम्पॉर्टेंट फ़ीचर कि आपने सिस्टिक एरियाज़ उसमें देखने होते हैं, ये डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकती हैं, ये नेक्रोसिस हो सकता है, ये हेमरेज हो सकता है। तो आपने ज़रूर इसके अंदर अगर सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस हैं तो आपने अपनी रिपोर्ट के ऊपर मेंशन करना है। तो ये फाइब्रॉइड्स की जो प्रेजेंटेशंस हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, और आपकी बेहतर क्लासिक रिपोर्ट वो होती है जो कि उसको बेस्ट एक्सप्लेन कर सके कि आपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर किसी लीजन को या फाइब्रॉइड को कैसे देखा, हाइपोइक्विक देखा, हेट्रोजेनस देखा, हाइपोइक्विक देखा, राउंड या ओवल देखा, उसके अंदर कोई डिजेनरेटिव चेंजेस थी, नेक्रोसिस था, हेमरेज था, या उसने यूट्राइन बॉडी को डिस्टॉर्ट किया, या इंडोमेट्रियल कैविटी को डिस्टॉर्ट किया, या उसके अंदर कोई कैल्सिफिक फोकाई थी या नहीं थी। तो ये तमाम पैटर्न से आपकी एक रिपोर्ट क्लासिक होकर बेहतरीन फाइब्रॉइड की आप जो है क्लासिफिकेशन दे सकेंगे। इस अल्ट्रासाउंड इमेज को देखें, ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है, और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे यूट्रस जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, फुली इंडोमेट्रियल लाइनिंग नज़र आ रही है। इंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक है, ये इस तरह है जैसे कि प्रोलिफरेटिव फेज की इंडोमेट्रियम हो। बाकी जो मायोमेट्रियल पैरेन्काइमा है वो बिल्कुल ओके है। ये वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है एक वेल डिफाइंड राउंड हाइपोइक्विक लीजन। ये एक्चुअली हाइपोइक्विक फाइब्रॉइड है, और अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये सबसीरोजल फाइब्रॉइड है। जैसे मैंने बताया कि अगर फाइब्रॉइड जो है वो छोटे हों तो ये ज़्यादातर हाइपोइक्विक होते हैं, बड़े फाइब्रॉइड जो है वो फिर हेट्रोजेनस नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन छोटे फाइब्रॉइड जो है वो हाइपोइक्विक होते हैं। तो ये छोटा फाइब्रॉइड है, इस वजह से इसको जो है ये इसकी कोजेनिसिटी हाइपोइक्विक है, और ये लोकेशन इसकी जो है सबसीरोजल है। और अगर यूट्रस की लोकेशन देखें तो ये बॉडी ऑफ द यूट्रस में है, पोस्टीरियर वॉल पे है। तो आपने ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है। पहला ये साइज़ ऑफ द फाइब्रॉइड, उसके बाद फिर आपने उसकी अल्ट्रासोनिक कैरेक्टरिस्टिक बयान करनी है, हाइपोइक्विक है या हाइपर इक्विक है। फिर आपने उसकी वॉल पे कमेंट करना है कि इसकी वॉल स्मूथ है, रेगुलर है, राउंड है, लीजन राउंड या ओवल शेप है, ये आपने मेंशन करना है। फिर आपने मेंशन करना है इसकी लोकेशन कि ये जो है किस तरीके का फाइब्रॉइड है। ये सबसीरोजल फाइब्रॉइड है, आपने सबसीरोजल लोकेशन मेंशन करनी है, और उसके साथ साथ आपने ये भी मेंशन करना है कि ये पोस्टीरियर वॉल में है, इसके अंदर कोई सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं है, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कैल्सिफिकेशन भी नज़र नहीं आ रही, और ये सबसीरोजल फाइब्रॉइड है। ये दूसरा स्कैन जो है ये ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है। आप देखें तो आपको जो है वो यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है। अब ये आप देखते हैं कि इस पे आपको यूट्रस क्लियरली नज़र आ रहा है, मायोमीट्रियम क्लियरली नज़र आ रही है। इंडोमीट्रियम की थिकनेस से ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये शायद अर्ली सेक्रेटरी फेज़ की जो है वो इंडोमीट्रियम है। कोई और मायोमीट्रियम में अपर बॉडी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन लोअर यूट्राइन बॉडी पे आपको एक वेल डिफाइंड लार्ज हेट्रोजेनस फाइब्रॉइड नज़र आ रहा है। ये फाइब्रॉइड लार्ज होने की वजह से हेट्रोजेनस है। जिस तरह मैंने प्रीवियस इमेजेस पे आपने देखा वो छोटा था तो इसलिए वो हाइपोइक्विक था, ये लार्ज है तो इसलिए ये आपको हेट्रोजेनस नज़र आ रहा है। आपने इसकी साइज़ जो इसका साइज़ ले लेना है। ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है क्योंकि ये तमाम मायोमीट्रियम के अंदर जो है ये मौजूद है। जब मायोमीट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो तो उसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। और दूसरा ये लोअर यूट्राइन बॉडी के साथ है तो लोअर यूट्राइन बॉडी का इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है। आपने
अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे इसको कमेंट करना है कि लोअर यूट्राइन बॉडी में इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड जो है हेट्रोजेनिसिटी इसकी ये है, इसकी आपने मेजरमेंट दे देनी है कि इसकी मेजरमेंट ये है। लोकेशन आपने लोअर यूट्राइन बॉडी बता देना है। फाइब्रॉयड की लोकेशन जो है वो है इंट्राम्यूरल। उसके साथ साथ आपने कमेंट करना है कि इंटरनल कोई सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं है। वॉल जो है वो इसकी स्मूथ है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई कैल्सिफिकेशन भी नज़र नहीं आ रही। ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और उस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे जो है यूट्रस आपको क्लियरली विजिबल है। इंडोमेट्रियल थिकनिंग से ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये सेक्रेटरी फेस में जो है पेशेंट मेंस्ट्रुअल की सेक्रेटरी फेस में है। एक हाइपोएक्विक वेल डिफाइंड स्मॉल नोड्यूल्स आपको नज़र आ रहा है। ये दरअसल सबम्यूकोजल फाइब्रॉयड है। सबम्यूकोजल फाइब्रॉयड ये उस जगह पे है जहाँ पे इंडोमेट्रियो मायोमीटर इंटरफेस होता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ये प्रोट्रूड हो जाता है इंडोमेट्रियल कैविटी में। अगर आपको पेडंकुलेशन कंफर्म करनी होती है तो उसके लिए आपको इंडोमेट्रियल कैविटी में फ्लूइड डालना होता है, तो उससे फिर आपको छोटा सा स्टाक जिसके ज़रिए ये अटैच्ड होती है अपर मायोमीट्रियम के साथ, तो वो नज़र आ जाता है। लेकिन चूँकि ट्रांसवेजाइनल में या ट्रांसएब्डोमिनल पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो आपको इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड है। इस सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड में जो है आप देखें तो ये हाइपोइक्विक है। इसके वॉल जो है सराउंडिंग क्लियर है। इसके अंदर कोई वेस्कुलरिटी आपको अगर डॉपलर डालेंगे तो नज़र नहीं आ रही होगी। इसके अंदर किसी किस्म की कोई कैल्सिफिकेशन नज़र नहीं आ रही, कोई सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं नज़र आ रही। ओवरऑल बाकी जो मायोमीट्रियम है वो क्लियर है, उसके अंदर कोई और फाइब्रॉयड एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। तो ये एक क्लासिकल एग्जांपल है सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड की, तो ये आपने रिपोर्ट पे मेंशन करनी है। ये एक ट्रांसएब्डोमिनल स्कैन है। अगर आप इस स्कैन को गौर से देखें तो आपको जो यू इंडिकेट कर रहा है ये वो फाइब्रॉयड है, वो यूट्रस है, और जो एफ़ इंडिकेट कर रहा है ये फाइब्रॉयड है। तो अगर आप देखें तो ये फाइब्रॉयड जो है फंडस के साथ अटैच हुआ है, तो ये पेडंकुलेटेड फाइब्रॉयड है। इस फाइब्रॉयड को अगर आप गौर से देखें तो इसकी आउटर मार्जिनिंग स्मूथ है, लेकिन इंटरनली आपको इसमें हेट्रोजेनिसिटी नज़र आ रही है। हाइपोइक्विक एरिया भी है, आइसोइक्विक एरिया भी है, स्लाइटली जो है हाइपर इक्विक पैटर्न पैची एरियाज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट हेट्रोजेनस फाइब्रॉयड है, चूँकि लार्ज है इस वजह से ये हेट्रोजेनस नज़र आ रहा है। आप अक्सर औकात ये फाइब्रॉयड मिस हो जाता है इसलिए कि यूट्रस आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है और आप सराउंडिंग्स को जो है वो फोकस नहीं करते। लिहाजा सराउंडिंग को फोकस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप किसी भी पेडंकुलेशन को देख सकें, क्योंकि पेडंकुलेटेड फाइब्रॉयड साइड एरिया पे जो है पड़े होते हैं, या कभी कभी आप इसको जो है एज एडनेक्सल मैस जो है वो लेबल कर देते हैं। दरअसल वो पेडंकुलेटेड फाइब्रॉयड होता है, इसलिए इसको कंफर्म करना ज़रूरी होता है। या कभी कभी बाउल गैसेस की वजह से या इंक्रीज बीएमआई की वजह से ये फाइब्रॉयड जो है वो मिस हो जाता है। इस फाइब्रॉयड को आप गौर से देखें तो इसके अंदर वेस्कुलरिटी भी नज़र आ रही है, कुछ थोड़ा सा सस्पिशन रेस करता है कि इसमें कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल हो सकता है। तो आपने इसका साइज़ दे देना है, आपने इसकी लोकेशन बतानी है, कौन से पार्टी यूट्राइन पार्ट के साथ जो ये अटैच है, उसका आपने इंटरनल स्ट्रक्चर बताना है। अगर कोई सिस्टिक डिजेनरेटिव चेंजेस हैं तो वो आपने मेंशन करनी है, या कैल्सिफिकेशन जो है वो मेंशन कर देनी है। तो ये एक क्लासिकल पेडंकुलेटेड सबसीरोसल फाइब्रॉयड है। ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। आप इस स्कैन को गौर से देखें तो आपको यूट्रस जो है वो नज़र आ रहा है। यूट्रस के अंदर आपको इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो भी क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ये कैल्सिफिक फोकाई नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये फाइब्रॉयड है जो कैल्सिफाइड हो गया। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन और डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन अगर आप इसको पढ़ें कैल्सिफिकेशन को, तो आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन वो होती है जब कोई सेल या कोई टिश्यूज़ डेथ हो जाए तो उसके अंदर जो हमारी बॉडी की कैल्शियम होती है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, और वो इस तरीके से कैल्सिफिकेशन हमें नज़र आती है। तो ये दरअसल पूरा का पूरा जो फाइब्रॉयड था वो कैल्सिफाइड हो गया। जो स्मॉल फाइब्रॉयड्स होते हैं वो अक्सर कैल्सिफाइड हो जाते हैं, और ऐसे फाइब्रॉयड को जो हम ग्लोबुलर कैल्सिफाइड फाइब्रॉयड कहते हैं। ग्लोबुलर फाइब्रॉयड को जो है कंफर्म करने के लिए एक और तरीक़ेकार भी ये है कि आप इसका पिल्विस एक्सरे करवा लें। जब आप एक्सरे करवा लें तो ये इकोजेनिक फोकाई आपको पिल्विस रीजन में क्लियरली नज़र आ जाता है। बहुत सारे लोग इसको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैल्सिफिक फोकाई विद इन द
मायोमीट्रियम लिख देते हैं, जो कि मिस्टेकन होती है। ये दरअसल फाइब्राइड होता है और इसको कैल्सिफाइड फाइब्राइड है। दूसरी बात ये, इसकी जो शेडविंग है, क्वेस्टिक शेडविंग है, इसकी वजह से इसकी बाकी एरिया जो है वो ऑब्सक्योर होता है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन पैदा करता है कि शायद कैल्सिफिकेशन ही है, फाइब्रॉइड नहीं है। लेकिन दरअसल इसकी क्वेस्टिक शेडिंग की वजह से इसकी जो गोल या राउंड पैटर्न है वो छुप जाता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दरअसल ग्लोबुलर कैल्सिफाइड फाइब्रॉइड है और इसको आपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है मेंशन करना होता है, रिपोर्ट के ऊपर अपनी मेंशन करना होता है। ये अल्ट्रासाउंड स्कैन जो ये ट्रांस एब्डोमिनल है, चूँकि ट्रांस एब्डोमिनल के लिए आपको फुल ब्लैडर की ज़रूरत होती है। तो आप देखें तो आपके पास इस इमेज पे जो है वो फुल ब्लैडर नज़र आ रहा है और आप देखें तो आपको यूट्रस सर्विक्स नज़र आ रहा है। इंडोमेट्रियम जो है वो आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। इंडोमेट्रियम की थिकनेस से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये सेक्रेटरी फेज़ इंडोमेट्रियम है। अब लोअर यूट्राइन बॉडी में आप देखें तो आपको एक वेल डिफाइंड रिम, राउंड रिम ऑफ कैल्सिफाइड फोकाई नज़र आ रही है। कैल्सिफिकेशन आपको गोलाई में नज़र आ रही है। ये दरअसल फाइब्रॉयड है और इस फाइब्रॉयड की जो आउटर वॉल है वो कैल्सिफाइड हुई है। सारा फाइब्रॉयड कैल्सिफाइड नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ इसकी आउटर वॉल में जो है कैल्सिफिकेशन जो है वो डिपोजिशन हुई है। जब पूरा फाइब्रॉयड कैल्सिफाइड हो तो ग्लोबुलर कैल्सिफाइड फाइब्रॉयड जो आपने प्रीवियस इमेज में देख लिया, इस इमेज में ये आपको पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही है। बाज़-औक़ात देखने में ये भी देखा गया है कि अगर आपने ये केस पहले कंफर्म ना किया हो तो आपको यूँ लगता है कि जैसे ये बेबी हेड है और आप इसका बाइपेराइटल डायमीटर लेने लग पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये दरअसल जो है वो पेरिफेरल कैल्सिफाइड फाइब्रॉयड है और इसको आप गौर से देख लें तो आपको ये इमेज के बाद आपको इसमें गलती नहीं होगी। तो आपने रिपोर्ट पे जो है मेंशन करना है कि यूट्रस की लोअर बॉडी में फाइब्रॉयड जिसकी में पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन है वो नज़र आ रही है और मेजरमेंट लेके आपने लोकेशन बतानी है और ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड है। ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और इस ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे अगर आप गौर से देखें तो आपको यूट्रस बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ इंडोमेट्रियल लाइनिंग भी आपको क्लियर नज़र आ रही है और आप गौर करें तो आपको एक इकोजेनिक राउंड वेल डिफाइंड फाइब्रॉयड नज़र आता है। जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था कि ये फाइब्रॉयड जो है वो ज़्यादातर हाइपोइक्विक होते हैं, छोटे अगर हों तो, बड़े हों तो वो फिर हेट्रोजेनस होते हैं और कभी कभी आपको ये जो है बड़ा रेयरली इकोजेनिक नज़र आएंगे। तो वो ये रेयर फाइब्रॉयड है जो कि आपको इकोजेनिक इस फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब इसकी लोकेशन तो जो है वो इंट्राम्यूरल है और दूसरी अगर यूट्रस की साइड देखें तो यूट्रस का साइड जो है वो पोस्टीरियर वॉल है। तो पोस्टीरियर वॉल में इंट्राम्यूरल इकोजेनिक फाइब्रॉयड आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। इसने यूट्राइन आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ, डिस्टॉर्ट नहीं किया हुआ, यूट्राइन पैरेन्काइमा प्रिजर्व है। इंडोमेट्रियम को जो है इसने कोई डिस्टॉर्शन नहीं की हुई। इंडोमेट्रियम भी जो है वो पैटेंट है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस या पुशिंग इफ़ेक्ट नहीं है या पुलिंग इफ़ेक्ट नहीं है। तो ना तो ये पुश हुआ है ना ये डिस्टॉर्ट हुआ है, तो अपनी जगह पे यूट्राइन कैविटी भी मौजूद है। तो ये इकोजेनिक फाइब्रॉयड का आपने साइज़ ले लेना है और साइज़ लेने के बाद इसकी आपने करेक्टरिस्टिक मेंशन करनी है कि ये इकोजेनिक वेल डिफाइंड राउंड लीजन है जो लाइकली फाइब्रॉयड है, पोस्टीरियर वॉल में है, इंट्राम्यूरल लोकेशन पे है, इंटरनल कोई सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं है, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं है, यूट्राइन डिस्टॉर्शन नहीं है और इंडोमेट्रियल डिस्टॉर्शन भी नज़र नहीं आ रही। ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन है और ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे अगर आप गौर करें तो आपको जो है यूट्रस थोड़ा सा एम्बिग्वस नज़र आ रहा है, उसमें हेट्रोजेनेसिटी ज़्यादा नज़र आ रही है उसके मायोमेट्रियम में। जो अपर पार्ट फंडल रीजन है, जहाँ तक इंडोमेट्रियम का ताल्लुक है, इंडोमेट्रियम भी बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। आपको एक वेल डिफाइंड फाइब्रॉयड नज़र आ रहा है। इस वेल डिफाइंड फाइब्रॉयड के अंदर आप देखें सिग्निफिकेंट सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस हैं। आप इसे चाहें तो सिग्निफिकेंट सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस कहें या सिस्टिक नेक्रोसिस आप कह सकते हैं। और ये हो सकता है कि इसके अंदर कोई हेमोरेजिक कंपोनेंट्स मौजूद हों। चूँकि लो लेवल इकोज़ नज़र नहीं आ रहे इसलिए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पॉसिबल है कि इसके अंदर हेमरेज हो। जब हेमरेज होता है तो सूरत में यूट्राइन एरिया पेल्विक रीजन बहुत पेनफुल होता है। तो ये एक सिम्टम्स जो है वो लेके देखना पड़ता है। तो आपने इस केस में जो है
रिपोर्टिंग इस तरीके से करनी है कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन पर एक वेल डिफाइंड प्रीडोमिनेटली सिस्टिक लीजन जो है वो नज़र आ रहा है, उसमें सिग्निफिकेंट सिस्टिक चेंजेस हैं और आपने उसका साइज़ ले लेना है। आपने उसकी लोकेशन बतानी है कि ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड है। आपने ये मेंशन करना है कि ये यूट्राइन की लोअर बॉडी पे जो है वो यूट्राइन की लोअर बॉडी को इसने इन्वेट किया हुआ है। तो जब भी अगर फाइब्रॉयड बड़ा हो और उसके अंदर सिस्टिक डिजेनरेटिव या सिस्टिक कंपोनेंट्स आएँ तो इस सूरत में थोड़ा सी सस्पिशन रेज करनी चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल हो। तो आप फर्दर वर्कअप इसमें एडवाइस कर देते हैं ताकि गायनी रेफरल हो, फर्दर वर्कअप हो, ताकि इसे इवेलुएट किया जाए कि इसके अंदर कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल तो नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड का इमेज है और इस इमेज पे आपको एक स्पेशल एंटिटी फाइब्रॉयड की दिखाई गई है जो कि सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड है। सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड को डिटेक्ट करने के लिए जिस तरह आपने पहले इमेज में देखा कि उसमें आपको सब सीरोजल फाइब्रॉयड नज़र आ रहा था, लेकिन इसको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए ये प्रोसीजर किया गया कि यूट्राइन कैविटी में आपने सेलाइन इंजेक्ट किया। सेलाइन की इंजेक्शन के बाद आपको सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड जो है वो क्लियरली नज़र आने लगा। ये फाइब्रॉयड जो है मायोमीट्रियो इंडोमेट्रियल जो इंटरफेस होता है उस पे होता है और इसको पिक करना जो है वो तो ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे पॉसिबल होता है, या फिर आप जो है इस प्रोसीजर के ज़रिए सेलाइन इंजेक्ट करके फिर आप उसका टीवीएस स्कैन करते हैं, उसमें आपको जो सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड जो है वो नज़र आ जाता है। ये फाइब्रॉयड जो है अक्सर छोटी साइज़ के होते हैं, मामूली होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग काज करते हैं क्योंकि इस एरिए पे स्पाइरल आर्टरीज़ होती हैं। स्पाइरल आर्टरी की कंप्रेशन की वजह से और ओवर जो कंजेशन की वजह से यहाँ पे ब्लीडिंग के चांस जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसको आपने रिपोर्ट पे मेंशन करना है कि इंडोमेट्रियल कैविटी की सराउंडिंग में सब म्यूकोजल हाइपोइक्विक वेल डिफाइंड राउंड फाइब्रॉयड जो है वो नज़र आए। इसके अंदर अगर वेस्कुलरिटी है तब तो सस्पिशन रेज होता है कि इसमें कोई मैलिग्नेंट पोटेंशियल है, और अगर नहीं है तो आप मेंशन कर दें कि देयर इज़ नो वेस्कुलरिटी सीन। इसके साथ साथ कोई कैल्सिफिक फोकाई है तो वो मेंशन कर दें, और अगर कोई सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस नज़र आ रही हैं तो वो भी आपने मेंशन करनी है रिपोर्ट पे। लियोमायोसार्कोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ये कैंसरस फाइब्रॉयड होते हैं। फाइब्रॉयड्स में जो है वो कैंसरस प्रोसेस जो है वो जारी होता है, उसको हम जो है लियोमायोसार्कोमा कहते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे लियोमायोमा और लियोमायोसार्कोमा को पहचानना मुश्किल है। आप उस पे इजीली कॉन्फिडेंटली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आपको हिस्टोपैथोलॉजी की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपको आपका सस्पिशियस रेज करते हैं। आप इन पॉइंट्स की बुनियाद पर इमीडिएट अपना सस्पिशन देंगे ताकि ये प्रॉपर चैनल में ये पेशेंट जा सके और इसकी डायग्नोसिस हो सके और इसको पिक किया जा सके। और अगर आप ये इग्नोर कर देंगे, इसका मतलब है आपने पेशेंट की लाइफ को एट रिस्क रखा। ये आप ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि पेशेंट्स आप देख रहे हैं और आपको अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आपने वो पिक कर ली, इसका मतलब है आप अपना हक अदा कर लिया, और अगर आपने वो पिक नहीं की, इसका मतलब है आपने या तो वो इग्नोर की या आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं था, आप प्रॉपर स्किलफुल नहीं थे। तो इसलिए आप चाहिए कि आपको कुछ पॉइंट्स है वो ज़रूर मद्देनज़र ज़हन में रखने चाहिए। मेरा इस बात से ये मकसद नहीं था कि मैं आपको लेट डाउन करूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमारी इग्नोरेंस की वजह से हमारे ज़हन में वो पॉइंट्स नहीं होते या हमने तवज्जो नहीं दी होती, तो हमसे कुछ बड़ी मिस्टेक्स जो है ये ब्लंडर हो जाते हैं, जो कि पेशेंट की लाइफ के साथ जो है वो मतलब है इंटरफेयर कर रहे होते हैं। तो आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आएँगे, जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आपको फाइब्रॉयड बड़ा नज़र आ गया साइज़ में, तो ये आप एक सस्पिशन रेज़ करता है मैलिग्नेंसी का। सेकंड, अगर उसके अंदर सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो कि आपकी सस्पिशन रेज़ करता है। तीसरा ये कि अगर वो डॉपलर पे हाइपरवेस्कुलर है, इसका मतलब है उसको वेस्कुलरिटी मिल रही है, उसकी फीडिंग आर्टरीज़ आ रही हैं और यहाँ पे कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ चल रही है जो उसको फीड कर रही है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि सीरियल इमेजिंग पे आपको उसका साइज़ जो है वो इमीडिएट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आपने महीना पहले जो है देखा तो साइज़ उसका जो था वो 1.5 सेंटीमीटर था या 2 सेंटीमीटर था, और अब आप देख रहे हैं वो बढ़कर 8 सेंटीमीटर हो गया। इट्स मीन कि 1 महीने के अंदर इतना बड़ी प्रोसेस, इतना बड़ा साइज़ जंप कर रहा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप ये 4-5 पॉइंट्स जो है इनको ज़रूर ज़हन में रखिएगा।
इसके लिए ये कुछ स्लाइड्स आपकी नॉलेज के लिए आगे बताई गई हैं, आप इनको गौर से देखें और मैं फिर कहूँगा दोबारा और बार-बार देखें। रिपीटिशन इज़ द बेसिस ऑफ मेमोरी। आप इसको रिपीट टाइम एंड अगेन देखें और फिर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप करें कि ये साइज़ कितना है, इसकी लोकेशन कितनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है और किस बुनियाद पर आप इसका सस्पिशन रेज़ कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, compared to previous images, size has been reduced double, size has been increased as compared to previous ultrasound. Besides this, hypervascularity is indicative of some malignant potential. तो आप उसको further imaging advise करेंगे, MRI advise करेंगे और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हो जाएगी। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं और इस इमेजेस से आपको जो है वो आसानी होगी कि आप लियोमायोसार्कोमा को किसी हद तक पिक कर सकेंगे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे। लियोमायोसार्कोमा या जो कैंसरस फाइब्राइड होते हैं उसकी कुछ 3 पैरामीटर्स हैं जो आपको बताए गए हैं। पहला तो ये कि वो बहुत लार्ज होता है और उसकी एक्वोजेनिसिटी जो है वो हेट्रोजेनस आपको नज़र आएगी। आप उसमें देखेंगे कि हाइपो एक्विक एरिया भी होगा, हाइपर एक्विक एरिया भी होगा, आइसो एक्विक एरिया भी होगा। तो तमाम जो सोनोग्राफिक कंपोनेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं वो आपको इसमें नज़र आएंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि ये फाइब्रॉयड इनलार्ज होंगे, बड़े फाइब्रॉयड होंगे। तो आपको ये दूसरी करैक्टरिस्टिक इस पे मिल जाती है। एक साइज़ में इनलार्जमेंट होगी, दूसरा वो हेट्रोजेनस होगा। तीसरी उसमें जो फीचर्स है वो ये है कि उसके अंदर वेस्कुलैरिटी होगी। अगर आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड या डॉपलर सिग्नल उस पर डाल के देखेंगे तो आपको उसके अंदर वेस्कुलैरिटी नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको ब्लड सप्लाई हो रही है, ये फेड हो रहा है, इसकी फीडिंग आर्टरीज़ मौजूद हैं, इसको न्यूट्रिशन मिल रही है, तो इसलिए ये ग्रो कर रहा है और इसकी ग्रोथ जो है वो रैपिड होती है। अगर आप सीरियल इमेजिंग करेंगे तो आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन साइज़ जो है मिलेगा। तो ये सस्पिशन रेज़ करता है कि ये जो है मैलिग्नेंट फाइब्रॉयड है, ये लियोमायोसार्कोमा है। एक और करैक्टरिस्टिक इसमें ये होती है कि जहाँ पे भी आपको नेक्रोसिस मिले या सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस मिले तो फिर अगेन ये सस्पिशियस होता है कि ये कोई फाइब्रॉयड में मैलिग्नेंट पोटेंशियल है और मैलिग्नेंसी की तरफ जो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने देखा कि फाइब्रॉयड लार्ज हो, हेट्रोजेनस हो, वेस्कुलरिटी हो और सिस्टिक एरिया हो तो लियोमायोसार्कोमा कंसिडर किया जाता है। अब आप इस इमेज को गौर से देखें, ये भी ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है क्योंकि लार्ज मास होता है इसलिए बड़ी आसानी के साथ ट्रांस एब्डोमिन पे जो है आप उसको पिक कर सकते हैं। आप देखें इसकी थोड़ी सी वॉल इर्रेगुलर है, तो एक साइज़ में ये बहुत बड़ा है, दूसरा ये इसकी जो वॉल्स हैं वो इर्रेगुलर हैं और आप अगर सराउंडिंग पे वॉल की देखें तो उसके जस्ट इमीडिएट टू द सराउंडिंग वॉल आपको एरिया जो है वो हाइपो एक्विक नज़र आ रहा है। आपको जो है हेट्रोजेनिसिटी सारी नज़र आ रही है, कहीं पे पैची इकोजेनिसिटी है, कहीं पे आपको जो है वो हाइपो एक्विक नज़र आ रहा है, कहीं पे आपको जो है वो एरिया जो है वो लेस इको या आइसो इक्विक नज़र आ रहा है और इसके अंदर आपको वेस्कुलरिटी नज़र आ रही है और इसके अंदर आपको सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस नज़र आ रही हैं। सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस की मौजूदगी का होना, फाइब्रॉयड के लार्ज साइज़ का होना, फाइब्रॉयड की वॉल जो है वो इर्रेगुलर होना और फाइब्रॉयड के अंदर जो है वेस्कुलरिटी का होना और फाइब्रॉयड के अंदर जो है वो सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस का होना, ये कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि मैलिग्नेंट पोटेंशियल को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़, चूँकि इस इमेज पे क्लियरली पूरा यूट्रस नहीं दिखाया गया, अक्सर यूट्राइन डिस्टॉर्शन मिलती है। तो यूट्राइन आउटलाइन डिस्टॉर्टेड होगी, इंडोमेट्रियल कैविटी लाइकली डिस्टॉर्टेड होगी। तो ये तमाम फीचर्स आपने अल्ट्रासाउंड पे लिखकर फर्दर इमेजिंग सजेस्ट करनी है कि आपकी सस्पिशन है कि ये लियोमायोसार्कोमा हो सकता है। जी दोस्तों, तो ये था लियोमायोमा और लियोमायोसार्कोमा के हवाले से कि नॉर्मल फाइब्रॉयड कैसे होते हैं और कैंसरस फाइब्रॉयड आपको किस तरीके से अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे नज़र आएंगे। मैंने इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसके साइट्स, इसकी लोकेशंस और इसकी जो है
जो फीचर्स हैं अल्ट्रासोनिक वो डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए। आप इन स्लाइड्स को जब आप दोबारा देखेंगे तो वो आपको बड़ी सहूलत होगी कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकें कि ये पेडिकुलेटेड है, ये कैल्सिफाइड फाइब्रॉइड है, या इंट्राम्यूरल है, ये सबम्यूकोजल है, या ये सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस के साथ है, या हाइपरवेस्कुलर है। हर एक चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है इस स्लाइड्स के ऊपर। आप इस स्लाइड्स को दोबारा देखें ताकि आपका एक सब्जेक्ट के बारे में फोकस जो है, आपकी कंसंट्रेशन मुकम्मल हो सके और वो आपके जहन में आपकी मेमोरी का हिस्सा जो है वो बन सके। इस तरीके से एक-एक कर आप जो है वो जंप करें अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ। जब एक चीज़ मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप सेकंड चीज़ को जो है वो उसको ज़रूर देखें। तो इस तरीके से अगर आप एक ही वक़्त में सब चीज़ें देखना चाहेंगे तो आप एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकेंगे, वो आपको रिटेन नहीं रहेगी। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप एक दिन में जो है वो एक वीडियो को जो है 3-4 दफ़ा रिपीट करके देख लें, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ये आपकी एक्टिव मेमोरी में आ जाएगा और आप टाइम पर जो है उसको प्रोड्यूस कर सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि नॉलेज वो बेहतर होता है जो आप वक़्त पर जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें और उसको आप दूसरे को फ़ायदा पहुँचा सकें, बेनिफिशियल हो सके। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने इसके साथ डिस्कस कर ली, लियोमायोमा और लियोमायोसार्कोमा को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से ये होता है कि जहाँ पे कोई कमियाँ रह जाती हैं मैं उनको दोबारा अगली वीडियोज़ में जो है वो फ़ोकस कर लेता हूँ और इस तरीके से वो मसला आगे हल हो जाता है। इसके साथ-साथ कुछ साथी को जो है कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होता, तो वो अगर जनरल पॉइंट होता है तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाकर आप सबके सामने रख देता हूँ ताकि सबको जो है उससे फ़ायदा हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपके साथ जो है इसी तरीके से शेयर होती रहेंगी। मेरी वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें, वॉच करते रहें और अगली किसी दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।